एंकर वीरेंद्र शाह, महाराष्ट्र एडिटर बात कर रहा हूँ। हम लोग ने अभी 3 दिन से एक सीरीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफिस के अंदर हम लोग कुछ आपके सामने जानकारी ला रहे हैं। 3 दिन से जो सीरीज हमारी चालू है उसका आज हमारा आखिरी एपिसोड है और मैं जनता से चाहूँगा ये एपिसोड जरूर देखें। सर, आपका नाम बताइए। रमेश वासुदेव कांद्रीकर, माता नगर, हनुमान मंदिर के पीछे। सर, आप किसके साथ काम कर रहे हैं? किसका काम करते हैं आप? समता अनाथ सेवा आश्रम, प्रवेश नगर, नागपुर। सर, ये समता सेवा आश्रम में कितने अनाथ बच्चे हैं? 19। क्या आपने खुद ने उनको देखा है? वहाँ आपने उनसे बात किया है? बच्चे हैं छोटे, पर बात छोटे बच्चे हैं। इसमें बच्चे कितनी है सर? मेरे को 5-6 जन दिखते हैं, पर लोग 19 बोलते हैं। आश्रम होने 19 बोलते हैं। मेरे को 5-6 बच्चे दिखते हैं। 5-6 बच्चे आपको दिखते हैं? हाँ। आप दिन में कितने लोगों से पैसे ले रहे हो अनाथ आश्रम के नाम पे? 40-50 आदमी के पास में। कितना इनकम हो जाता है आपका रोज का? 600-700 रुपये मिलती है। अच्छा, आश्रम को कितना पैसा देते हैं आप? आश्रम को 1000-1100 रुपये देता हूँ। अच्छा, आई कार्ड, सर्टिफिकेट और जो पेपर रसीद करते वगैरह पकड़ के। इन्हीं पैसों में से आप उतने 1000-1200 रुपये उनको देते हो आश्रम? हाँ, वही पैसे में से देता हूँ। सर, आश्रम में जो पैसे लग रहे हैं आपको, इसका क्या आपका रसीद बुक वगैरह है आपके पास में? रसीद होती है? हाँ, रसीद बुक वगैरह सब है, जब भी मैं काम को जाता हूँ। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है सर? मेरे को 2 बच्चे हैं, हम दोनों और एक माँ। 5 जन रहते हैं। अभी क्या आप ये गलत काम करना चाहोगे फिर से? नहीं, कभी करूँगा नहीं काम। छोड़ दिया, बस साल हो गए कर रहा हूँ 2019 से। तो फिर मार्च महीने के 2020 में मार्च महीने में जो लॉकडाउन वगैरह लग गया है, जब से कर रहा हूँ काम 2019 से। जी। अभी मैं करना नहीं चाहता। हमारे साथ हमारे यहाँ के एक एक्टिव और चेयरमैन पर्सन हमारी मनीषा मैम यहाँ पे बैठी है। मैं साथ ही में मनीषा मैम से भी सवाल करना चाहूँगा। मैडम, आप इस आश्रम को कब से जानते हो? मैं इस आश्रम को 2018 या 19 से जानती हूँ। कम से कम 4 साल हो गए। आपको इसकी पूरी जानकारी है? किसने दी है? जी, जो हमारी संस्था है उसके जो नेशनल एडवाइजर है प्रवीण डोगरे जी, इनके फ्रेंड थे गौरव, को इन्होंने बताया था कि इनके किसी फ्रेंड का बर्थडे, फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे जिन्होंने इस आश्रम में किया था। तो इस आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरे पर्सन अशोक बहादुर जी और उनकी वाइफ इस संस्था को चलाते हैं और उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है। और हम लोग तो है सोशल वर्कर, तो हम लोग वहाँ गए और हमसे होगी इतनी सेवाएं वहाँ देने की कोशिश की। हम लोगों ने 2019 का 2019 का चिल्ड्रंस डे भी उनके साथ मनाया। उसमें हमने उन बच्चों को कपड़े दिए, 2 अलमारियाँ दी, क्योंकि हमें अशोक बहादुर जी ने बताया था कि बच्चों के कपड़े रखने अलमारियाँ नहीं हैं। तो 2 अलमारियाँ हमने खरीद के दी। बच्चों के लिए वहाँ फैन नहीं थे, हमने फैन खरीद के दिए वहाँ पे, और कुछ राशि दी हम लोगों ने उनको, और कपड़े वगैरह सब दिए। और बार बार हम लोग जाके बच्चों को नाश्ता, स्नैक्स, ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, पर हम फोन करके जाते थे। अच्छा। तो बच्चे वहाँ रहते थे। अच्छा, तो ऐसा आपके नज़र में आया कभी अचानक गए वहाँ बच्चे? हाँ, ऐसा हुआ। ये तब हुआ जब हम पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे थे। उस पीरियड में वो जो एरिया है प्रवेश द्वार का, वो रेड अलर्ट में था। और हमारे एक सोशल वर्कर प्रकाश जी मसरा, वो उसी एरिया में रहते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या दीदी मैं वहाँ जाके बच्चों को खाना दे के आऊँ? मैंने कहा हाँ भैया आप जाइए। हो सकता है वो बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा होगा, पेंडेमिक सिचुएशन है। तब वो वहाँ गए। वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हुई कि बहादुर जी ने बच्चों से उनको मिलने नहीं दिया और अनाज खुद रखा। अच्छा। तो उन्हें डाउट हुआ। अच्छा। और ये बात उन्होंने मुझे 1-2 बार बताई कि मैं 2 बार वहाँ खाना देने गया, 2 बार यही चीज़ें हुई है, मुझे डाउट है बच्चे है या नहीं है। उसके बाद हमारे स्टिंग ऑपरेशन हमने स्टार्ट किए। हम वहाँ गए, बच्चे नहीं थे। हमने जब बाबा जी से क्वेश्चन किए कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला ट्यूशन में गए हैं।
हमने ये भी बोला कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ट्यूशन कैसे ले बच्चे, जी आप हमें वो टीचर का रूम या टीचर जहाँ ट्यूशन लेती है वहाँ लेके चलिए। सही है जी तो फिर कहा उन्होंने ग्राउंड में खेलने, तो हमने उन्हें डांटा कि ये सिचुएशन में बच्चे खेलने गए हैं जब आपका एरिया रेड अलर्ट में है, जी आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, आप अनाथ आश्रम चला रहे हो। जी तो उनका कहना था कि बच्चे छोटे हैं मानते नहीं है, मीन्स सारे जवाब हड़बड़ी में कुछ ना कुछ जो मन में आया, जो अच्छा। कोई हम किसी से मैच नहीं कर रहा था, ऐसे आंसर सुन के हमें मिल रहे थे। फिर कहीं से वो 2 बच्चे उठा के भी लेके आए कि आए हैं बच्चे करके। हमें तो तब भी डाउट आया जब सारे बच्चों के नाम कभी ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एक समान नाम है, वो बच्चे सेम नहीं लगे, वही बच्चे भी नहीं लगे। बहुत सारी सिचुएशन हुई, बच्चों से हमने बातें भी किए तो बच्चों ने कुछ अलग बात बताई। हाँ, और हमने अब उनसे पूछा कि यानी एक पूछना भी नहीं बोलेंगे, हमारा एक ऑपरेशन ही चल रहा था, हमने उन्हें ये बोला कि हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं, आप बच्चों के आधार कार्ड हमें दे दीजिए। फिर उन्होंने कुछ फाइल्स निकाली, उन्होंने कहा कि अभी आधार कार्ड नहीं है। तो हमने कहा आपके पास बच्चे हैं, आपके पास आधार कार्ड कैसे नहीं है, आपने डाला है तो स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ पे आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास बच्चे हैं तो वहाँ पे पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस स्टेशन में उन्होंने उसका जानकारी नहीं दी है। ये हमारे डाउट्स बढ़ते गए। उसके बाद हमने यशोधरानगर पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दी। बाल विकास व महिला कल्याण अधिकारी अर्पणा कोल्ले मैडम और मुस्ताक पठान सर जी, इनको हमने जानकारी दी और इनके साथ मिलकर ये स्टिंग ऑपरेशन किया, वो भी हमारे साथ आए। उन्होंने भी यही बताया, वो भी ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम से है, उन्हें डोनेशन देना चाहते हैं पेपर्स दे करके। और तब उन्हें ये पता चला कि ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रॉड है, यहाँ बच्चे ही नहीं हैं। अच्छा। और उन्हें वहीं से तुरंत अरेस्ट करके यशोधरानगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जी। उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ तो आप लोगों के सामने है और आप लोग पूछ सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है, मैं तो सवाल जवाब देने के लिए तैयार बैठी हूँ। इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा स्टडी हो चुकी है। आपका अनुभव इस तरह से रहा है इस आश्रम के साथ में? यही रहा है कि इनके पास बच्चे रखने की परमिशन है ही नहीं। जब बाल कल्याण अधिकारी मुस्ताक पठान जी, इन्होंने अपने पेपर्स देखे तो उनके पास इसकी इंक्वायरी नहीं है कि ये आश्रम रजिस्टर्ड है बच्चे रखने के लिए। हाँ, इनका दावा है कि इन्होंने चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड किया है, बट चैरिटी कमीशन से इन्हें अनाथ आश्रम डालने का परमिशन मिला होगा, बच्चे रखने का नहीं मिला हुआ है। और अगर ये बच्चे रखते हैं तो इसका संगोपन कौन करेगा, कैसे होता है, ये बहुत बड़ा सवाल। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो दायरे में परमिशन देती है तो वो उसके कुछ नॉर्म्स कंडीशंस भी होते हैं, वो इनके पास में नहीं है, इनके पास नहीं है। और ये बच्चे कैसे रखते हैं, जैसे भैया जी ने बताया था कि वहाँ लड़कियां हैं और लड़कियों की शादी भी होती है, तो वो लड़कियां किस बेसिस पे वहाँ उन लड़कियों के जरिए कोई गलत काम करवाया जा रहा है। जो बच्चे हैं क्या वो बच्चों की तस्करी हो रही है। एक पॉज लेना चाहूंगा जी। भैया जी, जो आपने बताया शादी होती है बच्चों की, क्या आप उस शादी में शामिल हुए कभी? नहीं, मैं कभी क्यों? आप तो संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो सारे संस्था के अधिकारी, आला अधिकारी वर्ग सभी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं, पर मेरे सामने में कोई शादी हुई नहीं ना। तो शादी करवाया बता रहे हैं आप वहाँ पे? कोई शादी हुई नहीं मेरे सामने में, वहाँ के अच्छा। बच्चों की शादी हुई तो मतलब ये सिर्फ जबानी बोल देते हैं कि हमने शादी करवाई, हम बच्चों की शादी करवा रहे हैं, या कुछ ऐसा रिकॉर्ड पे है क्या वहाँ? नहीं, पर वो वहाँ पे उनका घर है ना, दो बस भाई वो दो लोग- जने रह रहे हैं। दो भाई बच्चों की रहने की सुविधा वगैरह दिखी बच्चे- क्या आपको वहाँ पे? बच्चे रह रहे क्या वहाँ पे? 5-6 बच्चे जो भी है उनको हाँ। क्या पूरी व्यवस्था दी गई है? हाँ, तो उनके जो लड़के बच्चे के जो बच्चे है, लड़के के मैं बच्चे, वो बात नहीं कर रहा, लड़कों के बच्चे नहीं, जो अनाथ आश्रम बोले जाता है, जिनका दुनिया में कोई नहीं होता है, उन बच्चों की कुछ सुविधा वहाँ पे आपको दिखी? नहीं, कभी नहीं। नहीं दिखी जी। अब रमेश जी, आपके पास में जो ये लड़के आए हैं जो कर रहे हैं, अभी आप जनता को कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? हाँ सर, एक और थोड़ा सा कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। जी बताइए। जब यशोधरानगर पुलिस स्टेशन इन्हें ले जाया गया पूरी टीम के साथ, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत इनके ऊपर एक 420 का गुना दाखिल हुआ था। ये गुना दाखिल हुआ था 10/7/2020 में। अच्छा। हाँ, और बाल कल्याण अधिनियम 1986 इनके तहत 42 ये भी इनके ऊपर धारा लगाई गई थी। ये एफआईआर इनके नाम से हो चुका था जब हम लोगों ने इनके ऊपर कार्रवाई की थी। और निश्चित तौर पे प्रशासन, मुंबई पुलिस, हमारी महाराष्ट्र पुलिस ने वो कदम उठाया है
ऑलरेडी धारा लग चुकी है, धारा लग चुकी है जी इनके ऊपर। जी उसके बाद ऐसा हुआ है कि 2021 में एक इनका कर्मचारी, जैसे ये आया कर्मचारी परमार, जितेंद्र परमार, ये मेरे ही घर में आया अच्छा स्लिप बुक लेके पेमेंट लेने, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है। तो इन्हीं की तरह उसे भी हमने पकड़ के अजनी पुलिस स्टेशन में दिया, तब वहाँ पे पीआई खांडेकर साहब कार्यरत थे। अच्छा तो वहाँ से भी इनके ऊपर एक केस बैठी हुई है अशोक बहादुरी जी पे। उसके बाद भी इनका काम करना बंद नहीं हुआ है। और थर्ड टाइम ये जो हमारे सहयोगी है सोशल वर्कर प्रशांत चंडे जी के घर रमेश जी पाए गए, जहाँ प्रशांत तांडे जी ने ये 100 रुपए की स्लिप भी काटी थी, और उसके बाद उनके कान में था कि हमारी संस्था ने कुछ ऐसे काम किए हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। इनको कौन लेके आया आपके पास? प्रशांत तायडे सर लेके आए। प्रशांत तायडे सर जी जी प्रशांत तायडे सर, वो भी एक हमारे समान भावुक सोशल वर्कर है। अच्छा उन्होंने भी एक 100 रुपए की स्लिप इनको दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, और ये नाम उन्हें भी क्लिक हुआ, मुझे तो पता ही था। तभी आपको निर्देश हुआ कि बिल्कुल, अपने पहले बिल्कुल। ऑलरेडी इन पे ऑलरेडी तो केस मैंने किया सर है को भी नहीं बताया जी सर ऐसा कुछ है। मैंने कहा सर इनको और डोनेशन देना है, ऑफिस लेके आ जाइए, अच्छा 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 क्योंकि वहाँ से अगर शायद इन्हें बोलते तो ये चले जाते। बराबर है। जब इन्हें ऑफिस में लेके आया गया डोनेशन के लिए, तब इनके पास ये पूरे फाइल्स मौजूद थी, ये सारी स्लिप बुक मौजूद थी यहाँ पे, और इनके आई कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल थे। वो सेम फाइल थी जैसे परमार की पहले थी, इनके पास इनका ये आईडी कार्ड इसके पहले एपिसोड में सर हम लोग दिखा चुके हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि जनता फिर से एक बार देखे, अवेयर हो। ये इनको आई कार्ड्स मिलते हैं, ये इनका प्रमाण पत्र होता है, ये प्रमाण पत्र होता है, और 1 महीने का ही प्रमाण पत्र होता है, 1 ही महीने का आईडी कार्ड होता है। अगर आप इस पे तारीख देखेंगे तो इसमें 1 नवंबर 2022 से लेके 6 दिसंबर 2022 यहाँ तक की डाली हुई है। इस बीच में इन लोगों को 4 बुक्स मिलती है, 4 बुक्स मिलती है, चारों बुक्स फिल होनी होती है। ये चारों बुक्स का पेमेंट इनका होता है, और एक बुक में कम से कम हमारे हमने जो काउंट किया है तो 15,000 आता है, 60,000 की अर्निंग होती है। 60,000 के अर्निंग, ये जनता का पैसा। ये जनता रमेश जी का आपसे एक सवाल, ये आइडेंटिटी कार्ड आप ही का है? हाँ ये सर्टिफिकेट भी आप ही का है? हाँ आप ही का है। रमेश जी आपको जनता को क्या कहना है इस बारे में भी, क्या संदेश है अभी आपका? आपने जो कार्य किया है, जो जनता से पैसा लिया है, ये तो गैर कानूनी तौर पे हुआ है। आप जनता को इसके लिए क्या, आपका क्या बात करना है जनता से, आप क्या चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो? आपने जैसा गुनाह किया है तो कुछ जनता के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं जनता से माफी मांगना चाहता हूँ। जी मनीषा भाई ठाकरे को भी माफी मांगना चाहता हूँ कि जैसा जो आपको मनीषा मैम ने आपको ये जो आप गुनाह कर रहे थे उसमें आपको उन्होंने थोड़ा हाईलाइट किया है, थोड़ा उसमें आपको उन्होंने सचेतनता बताई है कि ये ऑलरेडी ये गैर कानूनी काम हो रहा है, जो आपको पता नहीं था। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया, बुक दे दिया गया। आपने अपने जब घर भी में मैं काम करता था, जी आई कार्ड सर्टिफिकेट वगैरह देने के बाद में काम करता हूँ मैं। इनका पूरा आई कार्ड सर्टिफिकेट के ऊपर ये तारीख वगैरह सब रहती है, रसीद नंबर वगैरह रहता है, जब भी मैं काम नहीं, ये तो अभी कोई भी छाप देगा, कोई भी दे देगा आपको, तो आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। इसमें जो नंबर रहता है वो तो हमने जानकारी निकाली, वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है बराबर, जब भी तो उनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर हुआ। क्या आपने इसके पहले किसी से पूछताछ की थी कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ? अब जब शासन से आपको क्या उम्मीद है? आपने तो माफी मांगी है जनता से, हाँ बराबर है ना? तो आप मनीषा मैम को क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने आपको इस बहुत बड़ी आपने जो गलती किया है, लोगों का पैसा मतलब ना, जो चीज होती है वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर आता है, उसका अगर गैर वापर होता है तो ये 420 की केस लगती है, लेकिन इसमें से आपको सतर्कता से हमारे ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन की अध्यक्ष जो है उन्होंने आपसे बात किया है और आपको इसके बारे में बताया है, आपको जानकारी दी है, इसमें से आपको थोड़ा बहुत क्यों ज्ञान दिया है, तो उसके लिए आप मनीषा मैम को क्या कहना चाहोगे? दिल से उनका कुछ शुक्रिया वगैरह करना चाहोगे या कुछ भी बोलना चाहोगे तो उनको क्या बोलना चाहते हो आप? नहीं, मैं जिस मनीषा मैडम दिक्कत से, जिस आफत में से आपको उन्होंने थोड़ा साइड में किया है,
कि आपको एक मौका दे रहे हैं कि डबल ये गलती ना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे हम? मैं मनीषा मैडम को माफ करने के लिए चाहता हूँ। वो तो उन्होंने और माफ कर दिया है जनता आपको, को भी। जनता भी करेगा। हाँ। तो मनीषा मैम के लिए कुछ आभार प्रदर्शन वगैरह करना चाहते हैं आप, धन्यवाद देना चाहते हो? हाँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ से आप किसको देंगे? अभी ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास में दोगे आप? अभी तो हम आपको ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वापस कर देंगे। ये मैं पूरे मीडिया के सामने ही आपको दे रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अब आप इस डॉक्यूमेंट को कोई सड़क आइडेंटिटी कार्ड आपको वापस कर रहे हैं। अभी आप इसका क्या करोगे, कहाँ पे इसको देने कोई वाले हैं? सरकारी कर्मचारी वगैरह आएंगे हमारे इधर, तो उनको वापस दे देंगे। नहीं तो जहाँ संस्था में जो काम करते हैं हम, समता अनाथ सेवा आश्रम में, वहाँ जमा कर देंगे। अच्छा, आप उनके लिए एक दो दिन कुछ देखने चाहोगे, राह देखोगे? और एक दो दिन राह देखना पड़ेगा। शासन का कोई भी व्यक्ति आएगा तो उनके पास में आप हैंड ओवर करोगे। हाँ। तो मैं ये चाहूंगा जिस दिन भी आप ये हैंड ओवर करते हो, तो उस वक्त हमारे ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन का टीम का कोई भी अगर सदस्य आपके साथ रहता है, तो हमें भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि नहीं नहीं आपने सही में काम छोड़ दिया है और ये उनको दे दिया है। इसकी माहिती हम फोन करके बता देंगे। चलेगा, आप फोन करके माहिती दीजिए या फिर जिस दिन हम आप जमा कर दिए कुछ। हाँ चलेगा। अब जब भी आपकी जरूरत शासन को पड़े, क्योंकि गुनाह तो हुआ है, अब कार्रवाई उन पे होगी। जैसा अभी एक चीज हो गई कि आपको पिक्चर क्लियर हो गया, आपसे कुछ छुपाया नहीं गया, आपको उसमें से निकाला गया, लेकिन एक सरकारी गवाह बन के अगर शासन आपको बुलाती है, हम जाएंगे। आप जाओगे वहाँ पे? जाएंगे। ये आपका प्रॉमिस है? हाँ, जाएंगे। यानी निश्चित तौर पे आप जहाँ पे भी जिस भी ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा, हाँ, तो जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट रहेगा जो आज आपने बताया, आपका जो वीडियो है हमारे पास में, तो वो बताएंगे हम। यही चीज जो आपके साथ हुआ है और ऐसा ऐसा है, यही बताना है आपको, सच जो है वही दुनिया के सामने आपको लाना है। ठीक है? तो आज हमने देखा है इस एपिसोड में जो जनता का पैसे का मिसयूज हो रहा था समता आश्रम की तरफ से, जो भी कार्रवाई हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, श्री मनीषा ठाकरे मैम की हमारी पूरी ग्लोबल इंटरनेशनल टीम ने ये कर चुकी है। फिर से मैं प्रशासन को, महाराष्ट्र सरकार को, आला अधिकार को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे फिर से मैं विनती करूंगा, इस वीडियो को देखते ही तुरंत इस ऑफिस के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की है। मैं हमारे अध्यक्ष ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम के फाउंडर चेयरमैन मनीषा जी से एक सवाल करूंगा। मैम, अभी ये जो हुआ है खुलासा, ये आप जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग एक सज्ञान नागरिक थे, मेरी जो टीम है ये सज्ञान नागरिक है, इसी को अब आप लोगों को भी अपने आप में ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि 4 दिन से ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है। ये ड्यूटी हमारी नहीं है पकड़ना, पर हम सज्ञान नागरिक होने की वजह से हमारी नजर इन सब चीजों पे होती है कि कहीं समाज के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या कहीं अन्याय हो रहा है। ठीक है, पुलिस तो है वहाँ पे, पर उसके पहले अगर आउट कर पाए हमारे दायरे में रह के, हमारे हाथ में जितने हक है बस उतने ही हक के अंदर रख के तो हम करें। तो वही कोशिश हमने यहाँ पे की, इसके पहले भी की, पर इसका प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है। क्यों, ये हम नहीं जानते कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, या बहादुरी जी पे ऐसा कौन सा बड़ा हाथ है, या शासन प्रशासन इन चीजों को आगे लाने के लिए क्यों डर रहा है, क्या उनके कुछ राज खुलने वाले हैं। जनता से ही रिक्वेस्ट है कि कभी अगर ऐसी चीजें दिखती है, उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है, तो वो इस चीज की जांच पड़ताल करे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले। ये नहीं कि बस टाल दिया, 10-20 रुपए तो देना है, आपकी मेहनत की कमाई है, किसी जगह जारी है तो वो जगह प्रॉपर है या नहीं। हो सकता है वो पैसा तस्करी में लग रहा हो, वो पैसा वो किसी ड्रग्स में लग रहा हो, ड्रग्स को लाने में, उससे हमारे ही बच्चे, आने वाली पीढ़ी बिगड़ सकती है। तो वह जनता से ये अनुरोध है, मेरा विनती है कि इस चीज पे वो खुद ही ध्यान दे, अपेक्षा ना करे कि शासन प्रशासन हमारे लिए दौड़ के आएगा या मदद करेगा। रहा सवाल रमेश जी का, रमेश जी को हमने डॉक्यूमेंट सौंप दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली पुलिस स्टेशंस में या किसी प्रशासकीय बिल्डिंग में, शासकीय इमारत में जाना ही जरूरी था, पर हम भी उनके तरफ से अब शासन प्रशासन को 2 दिन बोल रहे हैं कि सर 2 दिन में रिक्वेस्ट है कि इनके पास से, इनके एड्रेस से ये डॉक्यूमेंट्स आप ले लें, ताकि आगे के लिए आपको हेल्प हो, आगे अगर कोई कार्रवाई करनी है तो। अदरवाइज ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये खुद एक पुलिस स्टेशन में, या जो इसका ओनर है
अशोक बहादुर है, उनके पास पहुंचा देंगे। उसके बाद हमारी संस्था या हम इन सब चीज़ों के लिए रहेंगे। हाँ, जब जब हमारी हेल्प की ज़रूरत समाज को पड़ेगी, हम तो है सोशल वर्कर, हम रहेंगे। पुलिस नहीं, शासन प्रशासन कितना हमारी मदद के लिए आया ये हमें तो नहीं पता, पर दिल से शुक्रिया करूंगी मेरी एंटायर टीम का, जो इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रही और इन सब होते अत्याचारों के लिए, अन्यायों के लिए साथ में खड़ी रही। थैंक यू वेरी मच टीम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।